सभी बच्चों का मैं बाहुबली फिजिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज इलेक्ट्रिक करंट का जो ऑब्जेक्टिव है 61 से लेकर के हम 70 तक छोड़ रहे हैं। छोटे छोटे संक्षिप्त में हम छोड़ते हैं। 10 या 20 ऑब्जेक्टिव ही रोज तैयारी करेंगे तो परीक्षा अभी 4 महीना बचा हुआ है। एवरेज 20 ऑब्जेक्टिव का ले लीजिए तो 1 महीना में 600 ऑब्जेक्टिव का आपका तैयारी हो जाएगा। 10 भी रोज करते हैं ऑब्जेक्टिव का तैयारी तो 1 महीना में 300 ऑब्जेक्टिव होता है, तो 4 महीना बचा हुआ तो जोड़ दीजिए भाई, पूरे बुक का ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाएगा। इसी रूप से ऑब्जेक्टिव बना बना करके रोज 10 से 20 हम भेजते रहेंगे। पूरा जिस दिन जिस चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा तो फिर उसका 1 शॉट ऑब्जेक्टिव बना करके भेजेंगे टोटल A to Z। एक में पहले थोड़ा थोड़ा तैयारी कर लीजिए, फिर एक में सारे को एक बार इकट्ठा एक जगह कर लेना। चलिए भाई, अब अगला हम लोग 61 से ऑब्जेक्टिव देखते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम संबंधित है। किरचॉफ जो प्रथम नियम दिए थे, क्या किससे दिए थे? संधि से। उन्होंने कहे थे क्या विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर आने वाली समझधाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, या संधि की ओर आने वाली धारा और संधि से जाने वाली धारा का योग बराबर होता है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम किससे संबंधित है? संधि नियम से। चलिए भाई, 62 नंबर, संधि की ओर आने वाली धारा का योग संधि से जाने वाली धारा का योग, यह कौन किसका कथन है? किरचॉफ का। ये प्रथम नियम है। सभी जवाब देंगे किरचॉफ का प्रथम नियम है। 63 में क्या बच्चों? विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली समझधाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये किससे संबंधित? हल्का हल्का ऑब्जेक्टिव में कोई भाष नहीं होता भाई। तो विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली समझधाराओं का बीजगणितीय योग यह संबंधित है किससे? तो किरचॉफ की प्रथम नियम से है। 64 में करा भाग भाई आपका, बंद परिपथ के समस्त भागों में प्रवाहित धारा उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग बंद परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह संबंधित है किरचॉफ के द्वितीय नियम अर्थात बंद पास के नियम से। किरचॉफ के द्वितीय नियम अर्थात क्या? बंद पास नियम से संबंधित है। यहाँ बंद पास नियम भी दे सकता है। किरचॉफ के प्रथम नियम संबंधित है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश के लिए है। उन्होंने कहते संधि की ओर आने वाली धारा में क्या था भाई? आवेश। तो किरचॉफ का प्रथम नियम जो संबंधित है वो आवेश संरक्षण से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंधित है किससे भाई? सभी बच्चे जानते हैं, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। मीटर सेतु का सिद्धांत कार्य करता किस पर? व्हीटस्टोन सेतु पर। मीटर सेतु का जो कार्य सिद्धांत करता है वो किस पर? व्हीटस्टोन सेतु पर। व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है किस लिए करते हैं भाई? प्रतिरोध को मापने के लिए, चाहे वह उच्च प्रतिरोध हो या निम्न प्रतिरोध हो। इसी कोई भी व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है, चाहे वह कोई भी प्रतिरोध हो, चाहे निम्न हो, उच्च हो, शून्य हो, है ना। इसका सही आंसर सी नंबर, उच्च एवं निम्न प्रतिरोध। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? सभी बच्चे पढ़े, शून्य होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है भाई? शून्य होता है। और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। एकदम संक्षिप्त में हम लोग करते चलेंगे, ज्यादा लोड नहीं लेना। 10 ही रोज करते हैं तो 300 महीना में, तो 4 महीना में कितना भाई? समझ लीजिए 1200। कल्याण है ऑब्जेक्टिव। या 20 करते हैं तो और बहुत अच्छा है। धीरे धीरे कर रहा है, ज्यादा लोड नहीं लेना है। और सब्जेक्टिव को पढ़ने के लिए लाइव क्लास पर रोज जुटे। शाम 6 बजे आपका अग्निपथ बैच चालू है। थैंक यू। आज का क्लास यही था।